वीआईपी कल्चर यहाँ पे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है अरे हम तो वीआईपी हैं, हम तो वीआईपी लाइन से फटाफट चले आएंगे। हाँ, हमारी इज्जत घट जाएगी यार, वैल्यू घट जाएगी। और जब जहाँ कहीं भी अति होती है वहाँ वहीं पे ही क्षति होती है। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स, अगर इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए तो पढ़ाई शिक्षा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, टीचर्स आते नहीं है। ये देखिए, एक कक्षा 8 की किताब है 7,754 की। हमने कहा ये तो बहुत महंगी लगा रहे हो। बोले आपको जो करना हो सो करो। क्या बोलूं आपके साथ बदतमीजी हुई? और क्या, पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, उठा के ले जा रहे थे कि अरे आप क्यों दिखा रही हैं, क्यों दिखा रही हैं। वीडियो में वायरल है काफी ज्यादा। ICU के और वार्डों के जितने ऑक्सीजन वाली गैस के पाइप हैं उनकी सफाई नहीं हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने नया नियम लागू किया है नेपाल में कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल को और वीआईपी कल्चर को बंद कर दिया है। तो यहाँ लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि इनकी क्या राय है, भारत में क्या क्या होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन इंडिया में होगा कैसे, क्योंकि अमीरों के जेब और ज़्यादा जो भरनी है। बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिया, ये तो मतलब नेपाल जैसी जगह पे हो सकता है, यहाँ इंडिया में तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे वीआईपी कल्चर की मैं बात करूँ तो मंदिरों में है वीआईपी कल्चर, ऐसे बड़े बड़े उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ वीआईपी कल्चर है। आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, वीआईपी बन के जाइए, अपने दर्शन कीजिए। वहीं मथुरा में भी है, अगर कृष्ण जन्मभूमि की बात करूँ, या फिर जब हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये वीआईपी कल्चर है। तो वीआईपी कल्चर यहाँ पे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है अरे हम तो वीआईपी हैं, हम तो वीआईपी लाइन से फटाफट चले आएंगे। हाँ, हमारी इज्जत घट जाएगी यार, वैल्यू घट जाएगी, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं। और वीआईपी कल्चर यहाँ पे बढ़ता रहता है। इन्फ्लुएंसर हो गए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी ठाट बाट कैसे दिखाएंगे, भाई हम इन्फ्लुएंसर, हम कैसे आम आदमियों की लाइन में चले जाएं। और नेता मंत्री हो गए तो भैया उनके लिए तो सेफ्टी पर्पज के लिए उनके तो वीआईपी लाइन तो वहीं पे है। अभी आपने कुंभ में भी देखा किस तरीके से हुआ कि कुंभ में भी वीआईपी लाइनें जा रही है। तो ये वीआईपी कल्चर इंडिया में तो नहीं खत्म हो सकता। और दूसरी चीज आपने बोली प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स अगर इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए तो पढ़ाई शिक्षा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, टीचर्स आते नहीं है। और अगर स्कूलों की हालत की बात करूँ तो वहाँ पे ना पढ़ाई शिक्षा सही से हो पा रही है, और अगर प्राइवेट में बात करूँ तो वहाँ पे फिर लूट मार मची है। सरकार जनता से टैक्स लेती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो, तमाम ऐसी चीज़ें हों, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी हो। हाँ बिल्कुल सर। अब अपनी सरकार की मैं बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखोगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। हॉस्पिटल्स खोलने की बात करते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से रख पा रहे हो। हॉस्पिटल्स के हालात आज बहुत बद से बदतर है, क्योंकि मशीनें ही खराब है, और जब मशीनें खराब होंगी तो फिर आप इलाज कैसे करोगे। आप मानती हैं भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम है स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक, उनकी वो मंत्री उनकी हैं। बात आप मेरे आगे तो मत ही करिए। अभी बीते ही दिन, कुछ दिन पहले ही मैं बताऊं, सिविल हॉस्पिटल की बात है ये, वहाँ पर किस तरीके की हालात है वो मैं बता नहीं सकती। लोहिया चले जाइए, जिससे ग्लूकोज चढ़ता है वो मशीन ही खराब है। बीपी वाली मशीन भाई साहब वो तो चलती ही नहीं, कभी हाई बता देगी कभी लो बता देगी। मतलब जिसको ना पता हो कि मेरा बीपी कितना, तो वो सुन के पहले हार्ट अटैक में फेल हो जाए कि अरे भैया ये बीपी। और मतलब सोचने वाली बात है कि सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है। और ब्रिजेश पाठक को भी साफ साफ पता है कि हमारे अस्पतालों में क्या चल रहा है, उनको भी ये बात पता है, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना। छापा तो मारते हैं, जाते हैं, व्यवस्थाएं देखती हैं, वो भी कैमरा लगा रहता है ना। कैमरे के सामने तो मैं भी अच्छी हूँ, कैमरे के सामने आप भी अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है किसको क्या पता कि क्या वाकई जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। और अगर अच्छी व्यवस्था होती सरकारी अस्पतालों की या सरकारी स्कूलों की, तो आज देश का युवा या देश की जनता सरकार से सवाल ही क्यों पूछ रही होती। फिर तो भारतीय जनता पार्टी की तो हर तरफ जयजयकारी हो रही होती। कई जगह पे ऐसे कि ड्यूटी दे देते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी दे दोगे तो डॉक्टर तो बेचारा अगले दिन तो कोई भी 24 घंटा काम नहीं कर सकता। हाँ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं भैया, वो तो 18 20 घंटे काम करते हैं। पता नहीं आपकी बात पे कुछ कहना चाहते हैं जी, बताइए क्या। जो आप अभी आपने वेंटिलेटर की बात की, तो आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। योगी सरकार को आज 9 साल से अधिक हो गए, और इन 9 सालों में ICU के और वार्डों के जितने ऑक्सीजन वाली गैस के पाइप हैं उनकी सफाई नहीं हुई। यानी वो मरीज मर जा रहे हैं। एक है जो इसका हमारा स्पेशलिस्ट था, उसने बताया कि ये ऑक्सीजन की कमी से, जैसे गांधी वार्ड में आप चले जाओ, मरने का रेशियो क्या है, मरीज जाता है उसको जैसे ही ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन ही उसे नुकसान दे रही।
अब आप सुन लो, देखो इन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया, अभी मैं गलत हो सकती हूँ, ये तो एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि किस तरीके से सरकार में क्या हालात चल रहे हैं। और ऑक्सीजन की इन्होंने बात करी तो बिल्कुल एकदम कोरोना टाइम में हम सबने देखा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कितने लोग मारे गए हैं, और लेकिन ये बात सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती। इनके कार्यकाल में कोई मरता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे कार्यकाल में मरा है। कुंभ में देख लीजिए, महाकुंभ में इतनी ज्यादा लाशें हैं, उनके प्रूफ तक हैं, लेकिन उसके बाद भी योगी जी कह रहे कि महाकुंभ में ज्यादा लोग नहीं मरे, कम ही लोग मरे। अरे 82 लाशें की लोग बात कर रहे हैं, अभी तक लोग मिल नहीं पाए हैं, अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिवार वालों को कि मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। तमाम वीडियो फोटोज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिल पा रहे। अरे उनके ही महिला हेल्पलाइन नंबर में जो हालात हैं, लड़कियों के हालात हैं, वो तो किसी से नहीं छिपे ना, वो तो सबको पता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन धक्के मार के निकाल रहा था। एक पत्रकार थी, उसके साथ भी बदतमीजी, खैर वो पत्रकार भी मैं ही थी जिसके साथ बदतमीजी हुई। तो मैं क्या बोलूँ, आपके साथ बदतमीजी हुई? और क्या, पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, उठा के ले जा रहे थे कि अरे आप क्यों दिखा रही हैं, वीडियो वायरल है काफी ज्यादा। तो मतलब ये जो 1076 के अंदर हो रहा है, जो सीएम हेल्पलाइन के अंदर महिलाएं के साथ अभद्रता हो रही है, बदतमीजी हो रही है, पुलिस वाले गाली दे रहे हैं दूसरी महिला पुलिस को। एक पुलिस वाला था, वो महिला पुलिस को गाली दे, तू पागल है क्या। मतलब आप एक पुलिस वाले होकर के दूसरी महिला पुलिस को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया बात किया जी। बताइए। हम माफिया पे कहना चाह रहे हैं, जो योगी जी कहते हैं मैंने माफिया ख़त्म कर दिया। आपको बता दें, आपके माध्यम से बता दें, जनता को बता दें, इस सरकार में कितने माफिया पनपे हैं। मिलावटखोर माफिया नंबर 1। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जितिन पाठक जी। पाठक। मिलावटखोर माफिया है, कर चोरी माफिया है, हजारों लाखों करोड़ की कर चोरी हो रही अपने उत्तर प्रदेश में। कर चोर माफिया है, भू माफिया है। इन पे कहीं कोई आप कार्रवाई होती दिख रही नहीं। जनता दर्शन में लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते, एक बना हुआ खाका है, वहाँ गया, लेखपाल ने 5,000 रुपया लिए और रिपोर्ट लगा दी, हो गया काम। कोई काम नहीं हो रहा ज़मीन पे। ये अखबारों को, पत्रकारों को पैसे दे करके प्रचार करा रहे, मैंने माफिया ख़त्म कर दिया, मैंने गुंडा ख़त्म। अरे आपने गुंडा थोड़ी ख़त्म किया, आपने अपने विरोधियों का सफाया किया। जैसे ब्रजेश सिंह थे, ब्रजेश सिंह आपकी पार्टी में आ गए तो ब्रजेश सिंह है। आप मुख्तार अंसारी दूसरी पार्टी में चले गए तो आपने मुख्तार को मार दिया। आपने कहा हमने माफिया ख़त्म कर दिया, माफिया थोड़ी ख़त्म की है, माफिया तो दोनों थे। अगर दोनों मारे जाते तब तो समझ में आता। अतीक था वहाँ माफिया, दूसरा उदयभान करवरिया था, करवरिया को आपने छोड़ दिया और उदयभान उसको, अतीक को आपने मार दिया। मौजूदा विधायक पंडित यादव की हत्या का जी, जवाहर यादव की हत्या का आरोपी जवाहर यादव पंडित। हाँ, तो आप ये समझिए इन्होंने किया क्या है। इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के केस खत्म करे, विरोधी पार्टियों को माफिया कह करके मार दिया। तो इन्होंने विरोधियों का सफाया किया, माफियाओं का नहीं। माफिया तो इन्होंने बढ़ाए हैं, और ये तो खुद माफिया है। ये कर चोरों के माफिया है, मिलावटखोरों के माफिया है, शिक्षा माफिया है। आज पहले भाजपा समर्थक थे, मुझे लग रहा है मैं वीडियो हम भाजपा में थे, भाजपा विधायक के साथ भी रहे, भाजपा के मंत्री के साथ भी रहे, आरएसएस वालों को सबको जानते हैं, संघ में भी रहे हैं आप ये बताइए। आज हम खुद अपने बच्ची का एडमिशन करा के आए, किताब के लिए वहाँ से पर्चा मिल गया, किताब हमने खरीदी, ये देखिए। तो किताब वाला जो कह रहा है किताब के लिए पैसा हमसे लिया जा रहा है, जबकि ये देखिए एक कक्षा 8 की किताब है 7,754 की। हमने कहा ये तो बहुत महंगी लगा रहे हो। बोले आपको जो करना हो सो करो, जहाँ लेना हो ले लो। अब ये दूसरी कहीं दुकान पर मिलती नहीं। सबूत है, ये देखिए सबूत है 7,754 रुपये, और ये क्लास 8 की छात्रा का ये किताब। कक्षा 8 की। अब आप ये बताइए, अगर आपको क्या मालूम नहीं है कि कागज कैसा बारा छप। जनता तो टैक्स देती है, टैक्स का पैसा जाता कहाँ है महाराज? ये स्कूल वाला कमीशन लेता है, इनका DIUS, इनका बेसिक शिक्षा अधिकारी। गवर्नमेंट को अगर लोग टैक्स देते हैं कि आप हमारी सुविधा कीजिए, न प्राइवेट न सरकारी हॉस्पिटल सही है, न सरकारी स्कूल सही है, तो जाता कहाँ पैसा? पैसे जाता है अखबारों में, हजार करोड़ के जो चैनल को विज्ञापन दे रहे, अखबारों को विज्ञापन दे रहे, पत्रकारों को लिफाफा जाते हैं, इसमें जाता है। इनके जो प्रचार करने के विकास के लिए नहीं जाता। संघ के लोग, संघ की बिल्डिंगें जाके देखो आप, अभी आप नहीं गए। संघ में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, हम सबको जानते हैं, हमारा साला रहा संघ में, हम सबको जानते। जो लाई चना चबाते थे, अब सोने की अंगूठी पहनते हैं और काजू बादाम रखते हैं, ये सब पैसा उन पे खर्च हो रहा है। वो दिन भर कोई क्या कहेंगे? बालेन शाह ने जो VIP कल्चर को ख़त्म किया है वहाँ पे और प्राइवेट स्कूल को बंद किया है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं?
बालेन शाह जी के बारे में आप बाद में जानिएगा। सबसे पहले आप अपने देश के बारे में जानिए और आपके देश को, हमारे देश को क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम बात करते हैं। देश की जो जनता है, जनता की सबसे मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें जो कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, सबसे ज़्यादा खर्च जो बढ़ाया गया है, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वो शिक्षा पे झेलनी पड़ रही है, स्वास्थ्य पे झेलनी पड़ रही है। और जब जहाँ कहीं भी अति होती है वहीं पे ही क्षति होती है, ठीक है। आने वाला समय जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से एक नेक्सस काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, किताबें इतनी महंगी हो गई हैं। आज के डेट में इलाज कराना जितना महंगा हो गया, उतना ही महंगा अपने बच्चों को पढ़ाना हो गया है। तो आने वाला समय जो है वो इसको गवर्नमेंट मतलब एकीकृत करने की तरफ आगे ले जाएगा। जैसे चीज़ें प्राइवेटाइज की जा रही हैं वैसे ही चीज़ें गवर्नमेंट जो है यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि जान को खतरा रहता है जो वीआईपी हैं, इसलिए वीआईपी कल्चर है, लोगों को सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहा है कि जिनकी जान को सही में खतरा होगा उनको ही सुरक्षा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री इतना बड़ा पोस्ट होता है। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो जिन्हें जनता चुन के भेज रही है, जिन्हें जनता प्यार मोहब्बत दे के अपनी भेज रही है, उन्हें किस बात का डर होना? उपद्रव भी तो हुआ, नेपाल में हुआ था ना, जनजी ने उपद्रव किया था। हो सकता है हम नेपाल से कोई वो नहीं करते हैं, नेपाल की कोई हैसियत भी नहीं है। हमारे यहाँ उससे बड़े बड़े प्रदेश पड़े हुए हैं, तो नेपाल जैसे छोटे देश से हमको सीखने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात हम उनके मुद्दों पर बात कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ किस तरह हो सकते हैं। उनकी बेसिक बातें जो उनके पीआर के द्वारा उठाई गई हैं, जैसे चीज़ें फैलाई जा रही हैं, वो सही हैं कि अगर जनता का प्रतिनिधि चुन के जनता के द्वारा प्यार मोहब्बत से भेजा जा रहा है तो उनको जनता से कोई डर नहीं है। जिनको उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, जिनको जो नीडफुल आदमी है, उसको सुरक्षा देनी चाहिए, ना कि ऐसे। यहाँ तो प्रधानमंत्री को संसद में खतरा हो जाता है। ये तो बात प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि संसद में क्यों खतरा उनको महसूस हो रहा है। और अगर प्रधानमंत्री को संसद में खतरा महसूस हो रहा है तो इसकी जवाबदेही होम मिनिस्टर की है। प्रधानमंत्री की को अगर सुरक्षा का खतरा है, कांग्रेस के विपक्ष के किसी से भी हो, मैं सांसद छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को किसी से भी खतरा है तो ये प्रथम जवाबदेही जो है देश के गृह मंत्री की है और देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी है कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है कि जो है देश के प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को खतरा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए देश के गृह मंत्री को। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल को बंद करना चाहिए, ऐसा लखनऊ के लोग कह रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। कट ना करो, कट कर दिए, भूमिका कर दो क्योंकि नेपाल वाला हमें लगता है फ्लॉप हुआ है।